पाकिस्तान में खलबली मची है। चीन आग बबूला हो रहा है क्योंकि रूस और भारत के बीच दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही है। रूस ने जब ये ऐलान किया कि भारत अत्याधुनिक S-500 प्रोमेथेई एयर डिफेंस सिस्टम का पहला विदेशी खरीदार हो सकता है, तब से भारत के दुश्मन देशों की नींद उड़ गई है। बिना किसी संदेह के हम एक बार इस सिस्टम को अपने सैनिकों को सौंप दें, तो अगर भारत इस अत्याधुनिक सिस्टम को खरीदने की इच्छा जताता है तो वो इस सूची में सबसे पहला देश होगा। हिंदुस्तान के दुश्मनों के बेचैन होने की वजह भी है। जब S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और सिस्टम दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है, तो ये कंप्लीट मिसाइल शील्ड है। S-500 मिसाइल सिस्टम को रूसी हथियार कंपनी अल्माज एटमी कॉर्पोरेशन ने बनाया है। ये वही कंपनी है जिसने S-400 का उत्पादन किया है। दुनिया के सबसे एडवांस माने जाने वाले मिसाइल सिस्टम S-500 को जल्द ही रूसी सेना में तैनात किया जाएगा। रूस का दावा है कि इस मिसाइल सिस्टम में लगी अत्याधुनिक रडार से दुश्मनों के स्टील्थ विमान भी बच नहीं पाएंगे। भारत भी इसी मिसाइल सिस्टम की पिछली पीढ़ी के हथियार S-400 की खरीद कर रहा है। रूस का दावा है कि S-500 को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। S-500 मिसाइल सिस्टम लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद विमान को भी मार सकता है। ये अधिक ऊंचाई और अधिक स्पीड पर उड़ने वाले लक्ष्यों को ट्रैक कर खत्म करने में सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने और उसे मार गिराने की भी तकनीक इस मिसाइल सिस्टम में है। S-500 UAV को भी नष्ट करने में सक्षम है। ये एक कंपोजिट मिसाइल सिस्टम है जिसके अंदर ये तकरीबन 120 जो है एयरक्राफ्ट और फ्लाइंग टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, और उसके साथ साथ जो एक्चुअल जो है एट एनी गिवन टाइम जो है वो 10 टारगेट इकट्ठे जो है टारगेट कर सकता है, एंगेज कर सकता है। रूस की माने तो दुनिया में किसी देश के पास ऐसा मिसाइल सिस्टम नहीं है। ये रूस के हथियारों में अब तक के सबसे आधुनिक तकनीक पर आधारित एंटी मिसाइल सिस्टम है। लेकिन क्या रूस के साथ ये रक्षा सौदा आसान हो पाएगा? भारत और रूस के बीच S-500 को लेकर डील आसान नहीं है। अमेरिका पहले ही S-400 को लेकर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे चुका है। टर्की के S-500 मिसाइल सिस्टम को खरीदने में दिलचस्पी दिखाने पर अमेरिका ने उस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। इसके बावजूद टर्की इस मिसाइल सिस्टम पर नजरें लगाए हुए है। भारत ने अमेरिका से कई हथियार खरीदे हैं। जानकारों की माने तो उसके बावजूद अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत और रूस के बीच S-500 की डील हो। लेकिन अगर ये रक्षा सौदा होता भी है तो अमेरिका के साथ संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी जरूरत हिंदुस्तान को अमेरिका की है उतनी ही जरूरत अमेरिका को भी 10 बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइल को ये S-500 जो है अगर हिंदुस्तान डिप्लॉय करेगा तो अमेरिका क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन रहा है। क्योंकि अमेरिका जो है अगर इसके ऊपर पाबंदी लगाता है, हिंदुस्तान को सैंक्शन करता है, तो अमेरिका का जो इंटरेस्ट है हिंदुस्तान के साथ में एक क्वाड का है, तो दूसरा अमेरिका देखता है हिंदुस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट पाकिस्तान में खलबली मची साथ लड़ाई के अंदर चीन तो उसके अंदर भी दरार आएगी। S-500 और भारत के बाद भारत की हवाई रक्षा प्रणाली अभेद हो जाएगी। रूस ने जब ऐलान किया नहीं चाहेगा भारत S-500 का पहला खरीदार एयर डिफेंस सिस्टम का पहला खरीदार हो सकता है। तब से भारत को देने को तैयार नहीं है रशिया, तो इसलिए चीन का रूस के बीच में संदेह के बार सिस्टम को हिंदुस्तान के बाद अगर सिस्टम आ गया भारत इस अत्याधुनिक सिस्टम को खरीदने की इच्छा जताता है तो वो डिसएडवांटेज में पहला देश रहेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। हिंदुस्तान के दुश्मनों के हालांकि फिलहाल रूस अपनी सेना को भी सबसे पहले S-500 मिसाइल कराएगा। दुनिया के बाद ही इसे दूसरे देशों को निर्यात करेगा मिसाइल। लेकिन अगर पुतिन और मोदी S-500 मिसाइल सिस्टम पर डील करते हैं, कंपनी जो आ रही है या धरती के करीब मौजूद सैटेलाइट है या स्टेल्थ फाइटर जेट है, उनको टारगेट कर सकता है, लक्ष्य कर सकता है। S-400 को पहचान कर वार करने में 5 मिनट का समय लगता है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि 5 मिनट लगता है S-400 को, जबकि S-500 को 3 से 4 सेकंड लगता है। S-400 में लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल लगी है उसकी क्षमता 250 किलोमीटर है, जबकि S-500 में लॉन्ग रेंज का मतलब होता है 400 किलोमीटर। S-400 में वेरी लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल लगी है उसकी क्षमता 400 किलोमीटर है, वहीं S-500 में वेरी लॉन्ग रेंज का मतलब 600 किलोमीटर होता है। तो S-400
जिसकी डील भारत और रूस की हो चुकी है। और S-5 की हमने आपको खासियत बताई कि ये जल्द ही रूसी सेना का हिस्सा बनने वाला है। ऐसे में भारत की निगाहें भी इस ओर होंगी और भारत पहला खरीदार बन सकता है।